अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे SQL सर्वर में दो इंस्टेंस है, SQL सर्वर 1 और SQL सर्वर 2। ओके। यस सर। तो बेसिकली आपको क्या समझना है, मैं आर्किटेक्चर यहाँ पे ओपन एक थोड़ा सा आपको हाई लेवल डायग्राम बता देता हूँ कि क्या ऐसे बेसिकली क्या चल रहा है, ये क्या होता है आर्किटेक्चर। तो मैं फ्रेश ही बना देता हूँ आपको। ओके। यस सर। आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, जैसे ये सर्वर यस सर। आपको एकदम इसलिए लाया ऐसे कि आपके पास सर्वर रेडी हो तो आपको क्वेरी ना हो। ठीक है। यहाँ पे एम एस हम्म। सिक्वल आपका है सर्वर 01। ओके, यही आपके पास है हम्म। यस। यस सर। और मेरे पास भी यही है। ठीक है। ये आपका SQL सर्वर आपका 02। ओके। डेटा रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं वैसे। अभी जैसे ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मिनिस्ट्री में है आप। यस सर। ओके। तो उनका कोई वेबसाइट होगा, आपको पता होगा, जैसे WW मिनिस्ट्री में क्या कर दो, MCI मान लीजिए, MCI.com मान यस लो। सर। यस सर। अब ऐसा भी हो सकता है कि उनका एक्चुअल कोई वेबसाइट हो, तो उसको भी हमें देख लेता हूँ। जल शक्ति सर। ये होता है, मान लीजिए कि ये जल शक्ति कोई यस सर। वेबसाइट। ओके। यही तो है। इस तो चलिए यस ठीक सर। है। तो एग्जाम्पल उसी को लेता हूँ जिसे आपको कोरिलेशन हो, आपको दिक्कत ना हो। ओके। ये वेबसाइट है। ओके। ये वेबसाइट यस सर। कनेक्ट होता है इस सर्वर से, ये जो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन सर्वर। ओके। ये आपका है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सर्वर, प्रोडक्शन तो पता है ना कि जो वेबसाइट यस है सर। यस। बेसिकली आपको किससे हम्म। कनेक्ट करेगा, इस प्रोडक्शन डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। ये जल शक्ति में अगर मान लीजिए कोई अकाउंट बनता है या कोई रिक्वेस्ट बनता है तो सारा डाटा किस में आएगा, MS SQL सर्वर में। यस ओके। सर। और MS SQL सर्वर के अंदर एक पार्ट में कह दूं, एक यहाँ पे इसके अंदर एक डेटाबेस है जिस डेटाबेस का नाम है जल शक्ति DB। ओके। ये डेटाबेस है, इस सर्वर पे एक DB है। मैं आप उसको प्रैक्टिकल भी दिखा दूं। जैसे मान लीजिए मैं इस डेटाबेस में गया और इस डेटाबेस में जाता हूं, तो एक मैंने डेटाबेस जो प्रोडक्शन का क्रिएट कर दिया वो आपका है जल शक्ति। ओके, DB। क्लियर। तो अच्छा ये डेटाबेस यस है, सर। इट मीन्स एक काम करता हूँ, मैं एक काम ड्रॉप कर देता हूँ कि प्रोडक्शन हमने 01 को माना है, तो 01 के अंदर एक न्यू डेटाबेस मैं क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम है जल शक्ति DB। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। यानी कि जो मैंने नहीं सर। ये डेटाबेस है और ये डेटाबेस इसी के अंदर, इस सर्वर के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर कोई। ओके। तो ये डेटाबेस बन गया। अब जल शक्ति वाला वेबसाइट इस डेटाबेस के अंदर डेटा राइट करेगा। नहीं। मान लीजिए कि मैं एक डेटाबेस टेबल बना देता हूं जिसमें हो सकता है कि जो जो कोई विजिटर होगा उसका एंट्री होगा। तो मैं कर दिया विजिटर ID इंटीजर, एक टेबल का डिजाइन इंटीजर सर। बनाता हूं। हो सकता है विजिटर नेम, हो सकता है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप वर्क। होगा। ओके। हो सकता है उसका एड्रेस हो, वेर वर्क कैर। है मेरे। मैं इसको 200 कर देता हूँ, एड्रेस बड़ा होगा। यहाँ पे हो सकता है क्वेरी, क्वेरी वो क्या लिखना, क्या इशू है। जैसे उसको मैंने लिख हम्म। दिया वेर कैर 500 का वो डाटा डाल सकता है, वो मैंने डाल दिया। कब डालेगा, यहाँ पे एक मैंने कॉलम बना दिया क्रिएट डेट। ओके। इसको डाटा टाइप ले लिया डेट टाइम। ओके। इतना ही रखते हैं, इसमें कोई डाउट है आपको टेबल बनाने में। नहीं सर टेबल नहीं इसमें नहीं। हाँ। और इस टेबल का नाम है TBL विजिटर। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वेबसाइट से आप लॉगिन करेंगे जल शक्ति वाले से, और मैं कोई क्वेरी लिखूंगा तो इस डेटाबेस में इस टेबल के अंदर स्टोर होगा। पूरा क्लियर है। अब इसमें मान यस सर। लीजिए कि मैं कहता हूं
एक आईडी हुआ 1। यहाँ राहुल एक बंदा आया, एड्रेस A59 अशोक बिहार मैंने डाल दिया, हम्म। बिहार, न्यू दिल्ली। उसने किया, क्वेरी है, नो, सपोज कि मैं कुछ भी लिखता हूं, मुझे कोई पता नहीं क्या हम्म। बिजनेस है, नो वाटर सप्लाई, ओके, इन माई यस। एरिया, कुछ क्वेरी डाल दिया। कब का डेट दिया? आज का डेट है 2025 02/19। इसमें कोई दिक्कत आपको लग रहा है? कि जब इसमें वेबसाइट ये से पहले उसने लिखा डेटा है। डाला, अच्छा। वेबसाइट से जब डाटा डाला, यहां से वेबसाइट खुलेगा तो डेटा डाला और वो डेटा इस टेबल के अंदर आ गया। तो मैं आपको फ्लो समझा रहा हूं, मेरा ये टारगेट नहीं है बताने का कि यही बताऊं। मेरा ये है कि वेबसाइट डेटा डाला इस डेटाबेस के अंदर और वो डेटा यहाँ पे इस सर्वर पे आ गया। आगे रेप्लिकेशन स्टोर हो होता क्या गया। है, मैं आपको बात करूंगा। हेलो, आवाज आ हम्म। रही है? यस सर, आवाज आ रही। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट ने डेटा डाला, नहीं जल नहीं। शक्ति में कस्टमर का डिटेल आ गया कि कौन कस्टमर का क्या क्वेरी है। यस सर। दूसरा बात, अब एक बात बताइए कि कोई बंदा क्वेरी करने आया तो इसको यहाँ पे आके एंट्री हो गया। कोई बंदा आएगा कि एंट्री मेरा होगी। टिकट का क्या स्टेटस है, कि मैंने बोला कि वाटर नॉट सप्लाई, तो क्या हुआ, तो रिपोर्ट देखेगा ना। हो सकता है कोई बंदा यस सर। कहेगा अरे मैंने रिक्वेस्ट डाला, मेरा तो पानी सप्लाई हो गया, उसको डिलीट कर दो, हटा दो, ओके, कुछ भी करेगा। हम्म। तो जब वेबसाइट से करेगा, डेटा यहाँ पे आएगा इस डेटाबेस के अंदर, और ये डेटा अगर मान लीजिए कि यही यहाँ पे यूजर में डालता हूँ, एक यूजर यहाँ पे, एक यूजर है यहाँ पे इस वेबसाइट का, यहाँ पे यूजर है, एक नहीं बहुत से, मान लीजिए 500 यूजर है, 1000 यूजर है, एक्टर है। वो बंदे क्या करते हैं, इसको करेक्ट कनेक्ट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, और इसको कनेक्ट करते हैं, वेबसाइट को सर। हाँ वेबसाइट को। जब यहाँ डाटा डालेंगे सारा डेटा यहाँ पे आएगा, यस सर। ओके। डाटा डालेंगे मतलब इंसर्ट करेंगे, कि कुछ रिक्वेस्ट हम्म। डालेंगे। लेकिन अब यस सपोज कीजिए कि ऐसे मेरे पास 1 लाख 1 करोड़ यूजर है, ओके। तो जब डालेंगे तो आपके पास वेबसाइट पे लोड आएगा, लोड आएगा, जितने नंबर ऑफ यस यूजर सर। बनेंगे उतने बनेंगे। अब सपोज कीजिए आपकी वेबसाइट का लिमिटेशन है कि 500 आदमी आएगा तो वेबसाइट ठीक चलेगा, और जब 1000 आदमी 1 सेकंड में आएगा, 1 मिनट में आएगा, तो हमारा स्लो चलेगा, ठीक है। यस। अब हो सकता है कि ये यूजर आया, इस यूजर को, इस यूजर को रीड करना है, रिपोर्ट देखना है कि मेरा क्या दिक्कत है। एक और बंदा आया, जिसको क्या करना है, उसको करना है रिक्वेस्ट रेज करना है, ओके। और कुछ बंदे को आया यस सर। है, उसको रिक्वेस्ट कैंसिल करना है, कैंसिल करना है, ओके। रिपोर्ट देखने हम्म। वाले का संख्या हो रहा है कम से कम 1 लाख, ओके, 1 लाख। यस सर। और इसका रिक्वेस्ट करने का संख्या हो रहा है, मान लीजिए, 2 लाख। नहीं कम कर देते हैं, रिक्वेस्ट जो रीड करेगा हो सकता है 1000 बंदा, ओके, पर डे। और कैंसिल करने वाले का संख्या हो सकता है कि 550 हो, कैंसिल लो कम करता है मान लीजिए। तो ये रिक्वेस्ट आया, तो इसका मतलब यस ये सर। होगा कि सर्वर पे अगर लोड पड़े तो 1 लाख 1050 रिक्वेस्ट आएगा। मान लेते हैं कि यस एक सर। मिनट का रिक्वेस्ट है, चाहे एक दिन का रिक्वेस्ट है, और मेरा सर्वर का कैपेसिटी है कि 1 लाख से अधिक काम नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या हम्म। होने वाला है, सर्वर आपका स्लो हो जाएगा। और जब सर्वर स्लो हो यस। जाएगा तो वेबसाइट स्लो हो जाएगा, वेबसाइट स्लो हो जाएगा तो पूरा लोग, पूरी दुनिया के खड़ी हो जाएगी कि क्या वेबसाइट है, हम्म। ये इशू होगा, वो इशू हो गया। यस सर। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए कंपनी ने, सिक्वल सर्वर ने एक अलग सॉल्यूशन लेके आया, जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको बात करूं तो इसको अगर हाई लेवल का टर्म में बात करूं तो इसको बोलते हैं डेटा रेप्लिकेशन, डेटा अच्छा। यस। रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। अब डेटा रेप्लिकेशन में क्या होगा, जब ही बंदा, ये देखिए एकदम पूरा अच्छा से आप क्लियर कर लीजिएगा, नहीं क्लियर होगा बताइएगा, उसके बाद एक्चुअल यस सर। इंप्लीमेंटेशन 1 मिनट का है। डेटा यस सर। रेप्लिकेशन, अब क्या हुआ कि यहाँ पे डेटा आपने डाला, रिक्वेस्ट हुआ,
यहां से डेटा मैंने क्या किया, रेप्लिकेट कर दिया इस सर्वर पे। ओके। और इस सर्वर पे भी यस सर। ये मान लीजिए कि एक डेटाबेस है, और उसको इसके अंदर वो डेटा लाके पुश कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ डेटा नहीं आ नहीं सर। गया। अब मैंने क्या किया कि जो भी बंदा रिक्वेस्ट कैंसिल करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, वो यहाँ जाएंगे, और बाकी बंदे जो है वो जाएंगे यहाँ। अब बताइए, अब आपका सर्वर अब ठीक चलेगा? यस सर। मैंने कहा था कि 1 लाख का लिमिटेशन था, तो पहले एक हम्म, लाख 1,050 था रिक्वेस्ट इसके पास। मैंने कहा कि जब डाटा यहाँ डाला तो ऑटोमेटिक एक ऐसा प्रोसेस है कि जो डाटा यहाँ आपने हम्म, डाला वो रेप्लिकेट करके इस डेटाबेस में लाके डाल देगा। ओके। तो जब यस लाके सर। यहाँ पे डाल देगा, तो अब डेटा आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैंने कहा कि रीड करने वाला, रिपोर्ट देखने वाला आदमी यहाँ आएगा, और जिसको रिक्वेस्ट डालना है वो यहाँ पे जाएगा। तो सर इसमें जो डेटाबेस हम बनाएंगे, डेटाबेस सर्वर, तो हम्म। उसमें हमें डिफाइन लेकिन एक करना एक रहता चीज है कि। एक चीज मैंने गलत कर दिया, रुकिए मैं बताता हूँ। मैंने कहा कि ये बंदा वेबसाइट से जाएगा, तो वेबसाइट के यस अंदर सर। 2 सेक्शन होगा। मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट के अंदर इसके बाद एक यूआरएल ऐसे होगा जो बता देता हूँ कि हमने जल शक्ति लिया था, और जल शक्ति के बाद, ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक दूसरा यूआरएल ए है, स्लैश रिपोर्ट। एसबीएम सर, एसबीएम सर ले लीजिएगा, एसबीएम। इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एसबीएम। यस सर। दोनों एसबीएम। चलता है ना सर, एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन वाला। अब देखिए मैं एक क्यों डाल रहा हूँ, थोड़ा देखिए अंडरस्टैंडिंग, वो कोई भी डाल सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अच्छा। टारगेट ये है, देखिए, कि अगर बंदा रीड करेगा, मेरे कहने का हम्म, मतलब रीड करेगा, तो इस वेबसाइट से जाएगा। ठीक है। और जब राइट करेगा, कैंसिल करेगा, एक सेकंड देखिए, जब मैंने कहा कि जब कैंसिल करेगा या जब कोई डाटा रीड करेगा, तो इस डोमेन से करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो यानी सर दो डोमेन होगा। दो सब डोमेन अगर हो मान सकता के। है, हाँ हाँ, दो सब डोमेन होगा। अच्छा अच्छा। आज देखिए, दो सब डोमेन होगा नहीं, एक और भी बात बताऊं। कोड के अंदर लिखा होगा कि जब रिपोर्ट पे क्लिक करेगा, तो इस डाटाबेस को कनेक्ट करेगा सर्वर 2 को। ओके। हम्म, और जब राइट और रीड के लिए जाएगा तो इस पे जाएगा। मतलब कि सिंपल से एक चेक लगा होगा कि सारे रिक्वेस्ट इस पे जाएंगे, रिपोर्ट वाला रिक्वेस्ट इस पे जाएंगे। यानी कि इसकी यस। कनेक्टिविटी में अगर बात करूं, तो इसकी कनेक्टिविटी जो लिंकिंग होगी आपके इस डेटाबेस से होगा। आपको दिखा दूं मैं। क्लियर? यस सर। क्लियर है? तो यानी यस कि सर। यस सर। रिपोर्ट वाला यूआरएल हिट करेगा तो इस डेटाबेस पे जाएगा। तो अब क्या हुआ, इसे पता ये लगा कि आपका सर्वर बैलेंस हो गया। मैं 1 लाख एग्जांपल लिया था 1 मिनट का। अब ऐसा 1 लाख तो होगा हम्म, नहीं, मान लीजिए कि 10,000 होगा, 1,000 होगा, 2,000 होगा। तो दोनों क्या होगा, बैलेंस हो गया। हम्म, रीड वाला काम इस सर्वर से होगा, राइट वाला काम इस सर्वर से होगा। यस सर। राइट का मतलब डिलीट भी हो गया, कैंसिल भी हो गया। और रीड का खाली काम, मुझे रीड ओनली काम करना है, रिपोर्ट देखना है, तो मैं सर्वर 2 को कनेक्ट करूंगा। क्लियर? यस सर। अब इसके अंदर डेटा को रेप्लिकेट करने के लिए इसमें दो मेथड आप आज आज मैं बात करूंगा। पहला मेथड जो रेप्लिकेशन का मेथड है, इसको बोलते हैं स्नैपशॉट रेप्लिकेशन। ओके। स्नैपशॉट का मतलब, यस स्नैप सर। मतलब समझिए इमेज, पूरी इमेज इस डाटाबेस का लेगा, लाके यहां डाल देगा। ओके। स्नैपशॉट मतलब इमेज समझ लीजिए, स्नैप किसी का इमेज बेसिकली। और एक होता है, आपका 0 2 में बात करने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे अभी डिस्कशन चल रहा है, ट्रांजेक्शनल रेप्लिकेशन। और हो सकता है कि उस दिन मैं किसी से बाई चांस पूछूंगा तो यही पूछूंगा। ओके। तो आपका स्नैपशॉट में ये डालना है कि इस डाटाबेस का कॉपी होगा पूरा, और इस सर्वर पे ले जाके इस डाटाबेस पे चला अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है तो यहाँ पे ड्रॉप होगा, एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा। यस सर। करंट अपने आप में सर हो जाता हूँ। ये प्रोसेस है पूरा, अभी इंप्लीमेंट करेंगे आपको, अपने आप होगा, आपको कुछ भी मैनुअल काम नहीं करना है। अच्छा। रेप्लिकेशन के टर्मोलॉजी में प्रोडक्शन नहीं बोलते हैं, जो प्रोडक्शन सर्वर होता है उसको बोलते हैं पब्लिशर। याद रखिएगा।
कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे प्रोडक्शन। पब्लिशर, पब्लिशर से डाटा सब्सक्राइबर पे डालना है, तो आपको पता होना चाहिए पब्लिशर का मतलब प्रोडक्शन होता है रेप्लिकेशन के केस में, और इस सेकेंडरी को बोलते हैं सब्सक्राइबर। क्लियर? यस सर। इसका नेमिंग है, आपको ये समझना है। ये मेन सर्वर है और ये आपका सेकेंडरी सर्वर है। तो मेन सर्वर को सेकेंडरी। यस पब्लिशर सर। बोलते हैं, इसको सब्सक्राइबर को, सेकेंडरी सर्वर को सब्सक्राइबर बोलते हैं। यस। क्लियर? यस अब सर। बात करते हैं कि ट्रांजेक्शन। सर एक एक दोबारा थोड़ा बता दीजिएगा, ये स्नैपशॉट वाला। अभी ओके, अभी स्नैपशॉट जो आप फिर से बताएं बता रहा हूँ, स्नैपशॉट हाँ। नहीं। देखिए, यस सर थोड़ा। इस जल शक्ति डेटाबेस में एक टेबल है। जब स्नैपशॉट यस सर। एप्लीकेशन करेंगे, सेटअप करेंगे, तो इसके अंदर हम्म। जो जो टेबल होंगे, जो जो आपने टिक किया है, जिसको जिसको ऐड किया है एप्लीकेशन में, यानी कि 5 टेबल है तो पांचों को टिक टिक किया, 1 2 3 4। ओके, तो अगर पांचों को टिक हम्म। किया है, तो एक शेड्यूल टाइम पे क्या करेगा, उस टेबल को लाके इस जल शक्ति में ले जाके डालेगा। अब डालने के लिए स्नैपशॉट में क्या होने वाला, पूरा इमेज लेगा, पूरा यहाँ पे ड्रॉप करेगा, पूरा अप्लाई करेगा। मतलब अच्छा। कि अगर टेबल यहाँ पे आपका विजिट वाला टेबल था, तो विजिट पहले यहाँ से ड्रॉप होगा और फिर से लोड होगा। क्लियर? इमेज होगा, हम्म। इमेज कंप्लीटली लिया और वहां पे ड्रॉप किया, फिर से क्रिएट किया। ये ओके। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसको यूज नहीं करती है कंपनी। क्लियर? यस। तो इसका यस सर। ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन होता है कि जैसे मैंने ट्रांजैक्शन किया, मैंने इंसर्ट किया, तो इंसर्ट वाला ही खाली रिपोर्ट उसी समय सेकेंडों में आपका सर्वर पे चला जाएगा। वो शेड्यूल बेस नहीं होता है। ओके, देखिए स्नैपशॉट शेड्यूल बेस चलता है। मैं शेड्यूल कर दूंगा, हर आधे घंटे पे डाटा वहां पे ड्रॉप करे, क्रिएट करे। टाइमिंग 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 लगा होगा, देते हैं शेड्यूल, जॉब शेड्यूल। जॉब शेड्यूल कर दिए। और एक यस सर। होता है ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन कि आपने डाटा यहाँ प्राइमरी पे डाला, एक विजिट बनाया, ऑटोमेटिक वो विजिट चला जाएगा, उसमें टाइम का कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो ये सर वो सर सेकेंड सर्वर में जाता है ना सर। हाँ, सेकंड सर्वर 0 2 पे, यानी कि सर्वर 1 से सर्वर 2 पे चला जाएगा। क्लियर? ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन हाँ, सेकेंड ट्रांजैक्शन में सर्वर हर में। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने इंसर्ट किया एक रिकॉर्ड, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। डिलीट किया, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। अपडेट किया, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। ओके, तो मैंने इंसर्ट किया, यस सर। तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा सर्वर 2 पे। मैंने डिलीट कर दिया, तो सर्वर 2 से डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर अपडेट किया, चेंज किया सर्वर 1 पे, तो सर्वर 2 पे चेंज हो जाएगा। क्लियर? यानी हम जो भी सर्वर वन में करेंगे वो वो सारे वहां हमारा पे सर्वर टू रेप्लिकेट से होगा। रेप्लिकेट वर्ड का मतलब रेप्लिकेट होता कॉपी होगा, जस्ट लाइक। लेकिन है। यस। ट्रांजैक्शन रेप्लिकेशन पूरी, मतलब कि एमएस SQL में सबसे अधिक रेप्लिकेशन यही यूज होता है, जिसको कहा जाए 90% तक यही यूज होता है। तो आपको इंटरव्यू पर्पज स्नैपशॉट से ये ट्रांजैक्शन सर। ट्रांजैक्शन स्नैपशॉट इसलिए नहीं होता है कि मान लीजिए कि मेरा डेटाबेस का साइज है 1 टेराबाइट, बार बार वन यस सर। टेराबाइट ड्रॉप होगा, लोड होगा, तो हो सकता है 4 दिन लग जाएगा। ओके, और टाइम ज्यादा लग ट्रांजैक्शन जाएगा। एप्लीकेशन में क्या होगा, एक इंसर्ट हुआ, एक चला जाएगा, एक डिलीट हुआ, एक चला जाएगा, 100 डिलीट हुआ, 100 जाएगा। क्लियर? यस सर। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें एजेंट्स होते हैं, पूरी प्रैक्टिकल एजेंट बताऊंगा कि कौन कौन से एजेंट है, कैसे काम कर रहा है, वो एजेंट आपके सामने आएगा। ओके। सर। हम्म। सर ये जो अभी आप समझा रहे हैं इसका भी सर, ये जो पेपर नहीं है इसको भी भेज दीजिएगा।